नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। अपने विवादित बयानों पर चलते आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें हमारे साथी पत्रकार पवन चतुर्वेदी जी ने उनके भगवान परशुराम पर दिए गए विवादित बयान पर खास बातचीत की। चलिए हम आपको अब सुनवाते हैं दोनों की खास बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी के बड़े नेता दामोदर यादव जी। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार दामोदर। नमस्कार। मैं आपसे सीधा एक सवाल पहले ये करना चाहता हूँ कि जनता के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। आपका जो अभी बयान आया है, आपकी तरफ से तो वो एक बयान था, लेकिन वो विवादित बयान बन गया। अब सबसे पहले ये कि आपने कहा है कि मैं परशुराम को नहीं जानता और ना ही मैंने उन्हें कभी पढ़ा। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं, आप किस परशुराम के बारे में बात कर रहे हैं? ये परशुराम कोई व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना परशुराम अहिरवार, परशुराम शर्मा, परशुराम चौबे, परशुराम प्रजापति, तो कोई एक व्यक्ति परशुराम है या ब्राह्मणों के आराध्य जमदग्नि के पुत्र जो भगवान परशुराम है, जो ब्राह्मण जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं, या आपने ये उनके बारे में कहा है? देखो भाई, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि कोई अहिरवार, शर्मा, शुक्ला, मिश्रा, यादव, गुर्जर, दागी, रावत परशुराम होता तो मैं जरूर जानता। अगर वो मेरे दोस्त होते, मेरे संपर्क में होते, तो मैंने बात तो उन्हीं के बारे में कही है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी परशुराम को इस तरह से नहीं जानता था। कभी कभी नाम जरूर सुना था, ना उनको पढ़ा था। लेकिन दूसरा सवाल आपने कहा कि ब्राह्मणों के आराध्य, ब्राह्मण तो हमारे बहुत दोस्त हैं और मैं समझता हूँ वो मानवतावादी सोच के हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को आराध्य कैसे बना सकते हैं? जब मैंने पढ़ा तब पता चला मुझे कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या की थी। तो माँ की हत्या करने वाले को अगर कोई अपना आराध्य देवता या भगवान मानता है तो वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और एक सवाल जरूर मेरा है कि अगर वो परशुराम को, माँ के हत्यारे को भगवान मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, तो फिर रावण को भी आराध्य मान लेना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? वो भी तो ब्राह्मण समाज से थे। ये मेरा सवाल भी है। अभी मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैंने दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढ रहे होंगे वो पोस्टर जिसमें भगवान परशुराम के नाम से जयंती पे जैसे भगवान परशुराम के, हाँ, बिल्कुल मेरा जैसे देखा हुआ आपने कहा ना मैं उन्हें जानता हूँ ना ही मैंने उन्हें पढ़ा है। तो ये अभी इस पर आपके आईडी से आपने स्वयं अप्रैल 29, 2025 में ये पोस्ट भगवान परशुराम के लिए डाली है, जिसमें आपने उन्हें शुभकामनाएं दी है। तो कहीं ना कहीं आप जानते तो हैं उन्हें। मैं बता देता हूं। भले ही आप ये कह सकते हैं मैं जानता हूँ लेकिन मानता नहीं। नहीं, तो अगर नहीं मानता नहीं तो फिर डालता क्यों पोस्ट? मैं वो भी आपको तो फिर ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। किसी भी ऐसे नेता की सोशल मीडिया हैंडल करने वालों की एक बहुत लंबी चौड़ी टीम होती है। आदरणीय मयंक शर्मा जी हैं, आदरणीय अमन दुबे जी हैं, और पूरी एक हमारी टीम है। क्योंकि मैं मानवतावादी सोच का हूं तो मैं किसी जाति से नफरत नहीं करता, सबको भाई मानता हूं। और बहुत सारी ऐसी टीम है जो हमारी सोशल मीडिया हैंडल करती है। लगभग 25 से 30 लोगों की टीम है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को हैंडल करती है अलग अलग तरीके से। उसको लीड करने वाले जो हमारे मित्र हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, और वो जब उसको लीड करते हैं तो 90% तो पोस्ट ऐसे होते हैं जो मुझसे बिना कंफर्मेशन के पोस्ट कर दिए जाते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो कहने का मतलब बता रहा हूँ, और वो पोस्ट कर दिए जाते हैं। जब ये पोस्ट उन्होंने किया होगा तो मैं कभी भी बहुत कम देखता हूँ। जब विवादों में कोई चीज आ जाती है तो मैं देखता हूँ, नहीं तो मेरी सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक पेज रोज में 15 दिन पेज नहीं खोलता। 15 दिन तक जिस पेज को आप दिखा रहे हैं 15 दिन में नहीं खोलता उसको। लेकिन अभी जब परशुराम का विवाद हुआ और जब किसी ने ये पोस्ट किया या बहुत सारे चैनलों ने दिखा दिया, न्यूज टीवी वालों ने दिखा दिया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्या कोई ऐसी पोस्ट हमारे उससे डली? तो उन्होंने कहा हाँ भैया, हमने डाल दी थी, हमने ये नहीं सोचा था कि आप वास्तव में परशुराम को नहीं मानते। तो मैंने कहा मैं तो जानते नहीं हूँ, आप मानने की बात कर रहे हो, हटा दो उन पोस्टों को। तो इसलिए हटवा दिया गया। और ना सिर्फ परशुराम, मैंने कहा जो भी इस तरह की चीजें हैं जिनको मैं काल्पनिक कहता हूँ उन सबको हटा दो। अभी एक वीडियो जो प्रीतम लोधी का अभी उनके लड़के का वायरल हुआ है, जिसमें आपने उन्हें समर्थन देने की बात कही है, तो क्या भविष्य में अभी बीजेपी ने जो कार्रवाई कही है उसके अंतर्गत, या फिर आने, या ये कार्यकाल पूरा होने पे जब नए तरीके से चुनाव आएंगे उस समय यदि कुछ ऐसा होता है तो क्या एएसपी पार्टी उन्हें उनकी सीट से टिकट देगी? देखो, प्रीतम लोधी जी का जो धीरेन्द्र शास्त्री से विवाद हुआ था उसमें प्रीतम लोधी जी को अगर किसी ने साथ दिया तो हमारे अम्बेडकरवादी साथियों ने ही उनको एक लीडर के रूप में स्थापित करने का काम किया था।
वो अलग बात है कि वो फिर बाद में दबाव में आके उसी भाजपा में चले गए और नीली तौलिया उनने उतार के रख दी। अगर वो नीली तौलिया वापस डालते हुए हमारे उन साथियों से क्षमा मांगते हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई थी, हम गलत बह गए थे, और वो वापस आके इस विचारधारा में ईमानदारी से काम करते हैं, तो बात उस चुनाव की नहीं है। हम तो अभी से प्रीतम हमारे भाई हैं, उनका स्वागत है, पर उनको पहले उन साथियों से क्षमा मांगते हुए ये वादा करना होगा कि अब वो बाबा साहब की विचारधारा से नहीं डिगेंगे। तो उनका स्वागत है, ना सिर्फ टिकट के लिए, आगे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपने विभिन्न मुद्दों पे एएसपी के बड़े नेता दामोदर यादव को सुना। नमस्कार।